गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत हम देख रहे थे व्यक्तियों पर आधारित स्थितियां। तो उसके अंतर्गत हम 3 पार्ट उसमें पढ़ चुके हैं दोस्तों, यानी कि 3 रूल्स हम देख चुके हैं। तो उसके अंतर्गत अपन देख चुके हैं प्रारंभिक, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान ज्ञात करना, टोटल छात्रों की संख्या, मध्य के छात्रों की संख्या। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को अपन देख चुके हैं। तो अब हम अगला रूल्स देखेंगे, अगला पार्ट अपन इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, तो इसकी स्थिति अपनी है, नेक्स्ट अपनी रहेगी इसमें कि जब दो व्यक्ति आपस में जब दो व्यक्तियों के आपस में स्थान बदलने पर आधारित प्रश्न। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर क्या स्थिति बनेगी अपन को। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ कंडीशंस बनती है, हमने फर्स्ट रूल और सेकंड रूल यहाँ पर देखा। तो फर्स्ट और सेकंड रूल की स्थिति यहाँ पर अपन को बनने वाली है। तो दोनों स्थितियों के अंतर्गत अपन को प्राप्त होगी कि, यानी कि पहले आपको टोटल छात्रों की स्थिति भी प्राप्त होगी इसमें, और आपसे दूसरी तरफ से स्थान भी पूछा जाएगा दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है और किस तरीके से क्वेश्चन से होता है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्नों में स्थितियां यहाँ देखने को मिलती है कि जैसे, एक बार इसका हम बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद में हम शॉर्ट भी देखेंगे इसको जल्दी कैसे हल करते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पर एक छात्रों की पंक्ति में ए का बाएं से 10वां स्थान है, और उसी पंक्ति में दूसरा छात्र है बी का 15वां स्थान है दाएं से, और ये कहते हैं कि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो स्थान बदलने पर ये कहते हैं कि ए का स्थान बदलने पर ए का बाएं से, तो ए का बाएं से 14वां स्थान हो जाता है। क्या कहता है दोस्तों? ए का बाएं से 14वां स्थान हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में टोटल छात्र कितने होंगे और बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बी का दाएं से अपन से स्थान पूछा जाएगा, तो बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो ये क्वेश्चंस की कंडीशंस है हमारी। तो अब आप देखिए, वैसे कॉन्सेप्ट की स्थिति में यदि अपन इसको देखते हैं तो देखिए, ए और बी की प्रारंभिक स्थिति है, ए अपना बाएं से 10वें स्थान पर है और बी अपना दाएं से 15वें स्थान पर। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्थान बदलने की कंडीशंस हो जाती है, बी आ जाएगा ए की तरफ और ए चला जाएगा बी की तरफ। तो देखो, अब नई पोजीशंस अपन को क्या मिलेगी, 10 नंबर पर अपना आ जाएगा कौन, बी, और अपना 15 नंबर पर अपना चला जाएगा ए। तो यहां पर इसका स्थान 15वां हो जाएगा। अब ये जो कंडीशंस है इसे हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, नीचे जो स्थान बदल चुके इसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन को हल करना है। अब आप देखिए, यहां पर दोनों की स्थिति बदल गई, जैसे स्थान बदलेंगे तो दोनों की कंडीशन चेंज हो जाती है। अब हमारा बाएं से बी का स्थान हो जाता है, दाएं से ए का स्थान हो जाता है। जैसे इन्होंने स्थान बदल लिया तो कहा उसने कि ए का बाएं से 14वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में एक तरफ से ए का ऑलरेडी स्थान पता है हमें, एक नया स्थान और मिलता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का अपना कौन सा स्थान है ऑलरेडी, दाएं से 15वां, नया स्थान अपन को बाएं से कौन सा मिला। आप कहेंगे सर बाएं से हमको मिलता है 14वां स्थान। ये देखिए, तो ये ए का बाएं से स्थान हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन हमारी वो अप्लाई होती है, एक व्यक्ति है हमारा, एक छात्र है हमारा, अपन कह सकते हैं ए, तो इसका बाएं से भी स्थान अपन को पता है, दाएं से भी स्थान पता है। तो रूल्स नंबर अपन ने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था
कि जब एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से स्थान दिया जाए तो पंक्ति में सदैव टोटल छात्रों की संख्या प्राप्त होती है। पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कंडीशंस में अपन को ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि यहां पर आपको टोटल मिलेगा, सबसे पहले टोटल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन और एक घटाएंगे तो अपने पास कितना होगा 28। क्या? तो टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी अपने पास कितनी 28 दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टोटल छात्रों की स्थिति अपन को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में अपन से कहा गया कि बताइए बी का दाएं से कौन सा स्थान है, बी का दाएं से कौन सा स्थान है। अब आप देखिए, तो इसके लिए दूसरी तरफ से अपन को स्थान चाहिए, तो बी का अपन को दाएं से स्थान चाहिए, तो इसके लिए अपन को टोटल चाहिए और टोटल हमारे पास आ गया, टोटल हमारे पास आ गया 28। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर कहेंगे कि सर 28 में से आप ए का कौन सा स्थान दे रखा, बी का बाएं से 10, तो आप इसमें 10 घटा दीजिए और 10 घटाकर अपन क्या करेंगे, एक जोड़ दीजिए। तो अपन कहेंगे सब 18, 28 में से 10 जाएंगे तो अपने पास 18 बचेगा और एक इसको जोड़ दिया तो 19। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 19वां स्थान हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, 19वां। अब आप देखिए, इसके भी अपन को दोनों तरफ से स्थान मिल गए, बी का बाएं से 10वां है और दाएं से 19वां। अब यदि यहां पर दोनों को अपन ऐड करें 29 और -1 करें तो 28, वही आपको ये टोटल छात्रों के बराबर मान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से तो हम इसको वैसे के रूप में लेते हैं, तो दोनों कंडीशन अपनी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। लेकिन अब आप देखिए, इसको हम शॉर्ट वेस में कैसे करेंगे, इस तरीके से वहां पर स्थान बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अपन को अदला बदली अपन ने करवाया तो वहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन से कहा गया कि ए का बाएं से, तो हमने लिख दिया ए का और ये दूसरा बी का दाएं से। तो ए का बाएं से हमारा सबसे पहले स्थान है 10 और बी का 15वां। एज इट एज हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ए बाएं से बी दाएं से, जैसे जैसे लिख दिया, जैसे बोला वैसे लिखा। उसने कहा स्थान बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट एज रहने दो, आप बदल लिया। नया स्थान किसका हुआ, ए का हो तो ए का रखो, बी का हुआ तो बी का रखो। उसने कहा कि ए का बाएं से 14वां स्थान, तो ए अपना ए के नीचे ए का स्थान डाल दीजिए, ये 14वां हमने डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पूछ रहा है कि बी का दाएं से कौन सा स्थान है या टोटल छात्र। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, ऐसे जमाने के बाद यदि नया स्थान बी का मिले तो बी के नीचे डालो, ए की बात कर रहा है तो ए के नीचे रखना है अपन को। अब आप देखिए, यहां अपन को टोटल चाहिए, तो देखिए ए का दूसरा स्थान या बी का दूसरा स्थान, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। आपने प्लस किया -1 किया तो ये हो जाएगा अपने पास में 29 और -1 बराबर 28। ये तो टोटल हो जाएगा हमारे पास। तो हमेशा ध्यान देना, तो दूसरा स्थान और दूसरे वाले को जोड़ दीजिए, 15 और 14 29 हो जाएंगे। अब वो पूछ रहा है, मान के चलिए अपन से बी का स्थान अपन से पूछ रहा है दाएं से, तो आपको ध्यान रखिए कि जिसका 2 स्थान दे रखे उन्हीं से आपकी गणना हो जाएगी। तो यहाँ पर ए के 2 स्थान है, तो आप देखिए पहले स्थान से दूसरे स्थान में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। आप कहेंगे सर यहाँ पर +4 हो रहा है, 4 बढ़ गया। भाई पहले ए का 10 स्थान था, बढ़ के अब 14 हो गया, 4 बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर इसमें +4 हो गया। जो काम इसमें हुआ वही काम बी के नंबर में कर दीजिए। तो अपने पास यहाँ पर बी का नंबर कितना दे रखा है 15, और 15 में अपन 4 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, वही 19वां स्थान। जैसा कि देखिए, तो इस तरीके से बिल्कुल आप शॉर्ट मेथड से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। तो जब भी कोई व्यक्ति स्थान बदलता है, स्थान बदलने संबंधित कोई गणना की जाती है, इसी क्रम में आपको ये काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति अपन देखते हैं दोस्तों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में एस का बाएं से, तो एस का बाएं से 10 12वां तथा एन का
दाएं से 20वां स्थान है। ठीक है, ये कहता है कि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो n का दाएं से, n का दाएं से 17वां स्थान, 17वां स्थान हो जाता है, हो जाता है। तो बी का, तो एस का बाएं से, एस का बाएं से कौन सा स्थान होगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल किस तरीके से हल करना है अपन को, वही स्टेप बाय स्टेप। यहां से देखिए, एस का बाएं से 12वां स्थान है, अपन ने लिख दिया एस का बाएं से 12वां स्थान। यहां हमने लिख दिया एन का दाएं से 20वां स्थान, उसने कहा 20वां स्थान हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने लिख दिया, ये बाएं से ये दाएं से। उसके बाद वो कहता है कि दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो एन का दाएं से 17वां स्थान होता है दोस्तों। तो देखिए, एन अपना दाएं से, तो एन के नीचे लिख देना कितना, 17वां स्थान, बिल्कुल। उसके बाद में वो जो भी क्वेश्चन करता है उस पर अपन को ध्यान देना है। तो अपन यहाँ पर दोनों चीजें अपन याद कर सकते हैं। अब आप देखो, आपको इस तरीके से जमाने के बाद आपने देखा कि यदि अपन को कुल चाहिए, आपको कुल चाहिए, तो आप देखते हो 17 को और 12 को आप जोड़ दोगे। आप कहेंगे सर 12 को और हम 17 को जोड़ेंगे और -1 कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 12 और 17 29 हो गए। 12 और 17 कितने हो गए, 29 हो गए। 29 में से अपन एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो टोटल 28 से हमारे व्यक्ति हो जाएंगे, 28 व्यक्ति इसके अंतर्गत हो जाते हैं टोटल। अब वो कह रहा है कि हमसे, यदि वो क्वेश्चन कर रहा है क्या, एस का बाएं से कौन सा स्थान होगा, वो इसका बाएं से स्थान पूछ रहा है एस का। तो जिसके भी दो स्थान है इसके अंतर्गत इनका डिफरेंस अपन को देख लेना। अपन कहेंगे सर एन का पहले स्थान 20 था, अब 17 हो गया, तो क्या कहेंगे भाई, माइनस कितने की कमी हुई, 3 कम हुआ सर। कितना हुआ, 3 कम हो गया। तो अपने पास एस का, तो यहां पर एस का बाएं से स्थान हो जाएगा, देखिए। अब अपन क्या करेंगे, एस का अपना पहले स्थान कौन सा दे रखा है, 12, और माइनस अपन को कितना करना पड़ेगा भाई, यहाँ जो अंतर हुआ हमारा 3 का अंतर है, तो अपन यहाँ पर -3 करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, 9वां स्थान। कौन सा होगा, 9वां स्थान। तो एस का अपना 9वां स्थान हो जाएगा दोस्तों। अब आप देखिए, यहां पर यदि अपन इसको वैश्विक तरीके से करते हैं, पहले के तरीके से करते हैं, तो देखिए पहले अपन किस तरीके से किया दोस्तों। तो यहाँ पर बस उसको नॉलेज में रखना है काम अपन को, कि अपने पास में एस का अपना बाएं से कौन सा स्थान है, यहाँ देखिए 12वां स्थान है, और इधर अपने पास एन का कौन सा स्थान है, आप कहेंगे सर 20वां स्थान है, बिल्कुल। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान परिवर्तन के बाद नया पोजीशन क्या हो जाएगी, नया स्थान अपना इनका देखिए। तो यहाँ पर s की जगह n हो जाएगा, यहाँ इसका नंबर 12 हो जाएगा, और इस n की जगह s चला जाएगा, इसका नंबर 12 हो जाएगा। राइट, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल। अब आप देखिए, इसने कहा कि स्थान बदलने के बाद s का दाएं से 17वां स्थान होता है, n का दाएं से 17वां स्थान होता है, तो n हमारा बाएं से आ गया दोस्तों। तो अब आप देखिए, यहां से दाएं से इसका कितना हो गया, 17वां स्थान हो गया, किसका, n का।
आपने देखा एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान आपको मिल रहा है, बिल्कुल क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा, सीधी सी बात है टोटल मिलेगा। तो यहाँ अपन को पहले टोटल याद करना पड़ेगा, तो यहाँ 29 हो जाएगा, -1 करेंगे तो बराबर 28 हो जाएगा, राइट। आप कहेंगे सर टोटल हमारे पास 28 आ गया, ठीक है 28 आ गया, तो फिर कहता है कि एस का बाएं से स्थान, तो एस का बाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है, तो एस का बाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, टोटल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो टोटल 28 हो गया। फिर कहेंगे सर 28 में से हम जो एस का बाएं से स्थान है, एस का बाएं से कौन सा स्थान है, एस का बाएं से कौन सा स्थान, वो बाएं से पूछ रहा है, तो एस का बाएं से स्थान पूछ रहा है, तो इसका दाएं से स्थान कौन सा है, 20वां। तो अपन कहेंगे सर इसमें से 20 घटा देंगे और हम +1 कर देंगे, तो 8 और 1 9, तो अपना स्थान कौन सा हो जाएगा, इसमें 9वां स्थान हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, तो बदलने के बाद ये कंडीशंस होती है, आपको एक स्थान किसी न किसी एक व्यक्ति का नया एक्स्ट्रा और बता दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर जो अपन ने किया शॉर्ट तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है दोस्तों, इसी लेवल से काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं इसमें। बस एक बार कॉन्सेप्टली बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अपनी समझ में यदि आता है तो दोस्तों क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी हमें। देखिए अनु अपनी कक्षा में 16वें स्थान पर है, अनु अपनी कक्षा में बाएं से 16वें स्थान पर है। तो देखिए एक छात्र है अनु, और ये कह रहा है कि अनु अपनी कक्षा में बाएं से 16वें स्थान पर है, बाएं से 16वें स्थान पर है, और राधा दाएं से 24वें स्थान पर है। यहां पर दूसरी छात्रा है राधा, तो राधा दाएं से 24वें स्थान पर है दोस्तों। कहता है कि यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेती है, तो अनु का बाएं से 10वां स्थान हो जाता है, बाएं से अनु का 10वां स्थान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है अनु का 10वां स्थान हो जाता है, कब हो जाता है, जब दोनों आपस में स्थान बदल लेती है। तो इसने पूछा तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र है, और अपन कह सकते हैं कि बताइए राधा का। देखिए दो क्वेश्चन आपसे कर सकता है, कुल कितने छात्र है, कुल कितने छात्र है। दूसरा इसमें पूछा राधा का दाएं से कौन सा स्थान। तो ये दो प्रश्न अपने सामने होते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि टोटल अपन को चाहिए दोस्तों, तो टोटल अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि भाई इस 10 को इस 24 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में कुल छात्रों की संख्या मिलेगी। तो कुल अपने पास हो जाएंगे, देखिए 10 को हमने जोड़ा, 10 जोड़ा, और उसके बाद में हमने कितना जोड़ा भाई 24। आप कहेंगे सर इसमें 24 हमने जोड़ दिया, तो 24 जोड़ने के बाद में और एक आपको घटा देना है इसमें से, तो ये हो गया 34, और एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 छात्रों की टोटल संख्या। अब जैसे मान के चलिए टोटल संख्या हमारे पास 33 छात्रों की आ जाती है, तो देखिए उसके बाद में ये पूछता है कि बताइए भाई राधा का दाएं से स्थान। तो अपन देखते हैं यहाँ पर राधा का दाएं से स्थान अपन देख सकते हैं, तो दाएं से स्थान अपना क्या हो जाएगा, इस बात को अपन जानते हैं कि इसमें इसमें अंतर देखिए क्या होता है, ये 16 से 10 हो गया तो माइनस कितना हो गया 6 हो गया, अपन जानते हैं -6 हो गया। तो इसके जो राधा का स्थान है इस 24 में से अपन -6 करेंगे, और अपन कह सकते हैं कि सर कितना हो गया, यहां पर अपन कह देंगे सर 24वां स्थान हो गया। देखिए तो अब अपने पास राधा का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, 24वां स्थान हो जाएगा। अब आप देखिए राधा का हमारे पास में कितना था, टोटल छात्र अपने पास कितने थे भाई, टोटल हमारे पास छात्र कितने थे 33 थे, और इसका अपना दाएं से कौन सा स्थान हो गया 24वां।
तो 24वां स्थान हो जाता है। इसी तरीके से हमें ध्यान यहाँ पर रखना है, दो स्थिति अपन से पूछी जाती है। आप कहेंगे देखिए अपन इसको बेसिकली ऐसे करते हैं, यहाँ पर अपने पास अनु है, तो अनु का अपने पास बाएं से कौन सा स्थान हो गया, 16वां। और यहाँ पर अपने पास राधा है, तो राधा का अपना दाएं से स्थान कौन सा होता है, 24वां होता है। दोस्तों जब ये स्थान बदल लेती हैं तो अपने पास स्थान के बाद में देखिए नई पोजीशंस आती है। यहाँ पर 16 नंबर पर कौन हो जाएगी, राधा हो जाएगी देखिए। और यहाँ पर अपने पास 24 नंबर पर कौन हो जाएगी, अनु हो जाएगी। बिल्कुल, ये 24, इसका नंबर कितना हो जाएगा, 24। और ये 24 नंबर पर अपनी अनु हो जाती है। ये देखिए फिर वो कहता है भाई जब ये स्थान बदल लेते हैं तो अनु का जो है बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, 10वां हो जाता है। आपने देखा ये बाएं से अपने पास अनु का 10वां स्थान हो जाएगा। अनु इस समय दाएं से अपने 24 स्थान पर बैठी है, तो दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये 34 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल छात्रों की संख्या आ जाती है कुल। अब आप देखिए इस टोटल में से यदि अपन टोटल में से अपन को घटाना क्या है, राधा का दाएं से स्थान पूछा है, तो राधा का बाएं से स्थान कौन सा हो गया, 16वां। तो आप इसमें से क्या घटा देंगे, 16 घटा देंगे और +1 जोड़ देंगे। तो आपने देखा कि हमारे पास 33 में से अपन 16 घटाएंगे, 33 में से अपन 16 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा भाई, बोले 33 में से अपन 16 घटा देंगे तो आप कहेंगे कितना बचेगा भाई, बताओ भाई। आप कहेंगे सर 17 और 1 18, 17 और 1 18, तो 18वां अपने पास स्थान हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका, 18वां स्थान हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास ये 17 बचा, 17 +1 किया तो 18, और यहाँ पर 18वां स्थान। तो यहाँ भी अपन देख चुके हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर राधा का अपन ने दाएं से 24 में से अपन ने 6 कम किया था, क्योंकि अंतर था, तो 24 में से 6 कम किया तो यहाँ पर 18वां स्थान उसका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपन को जब भी कोई स्थान परिवर्तन वाली स्थिति आती है हमारे सामने, तो अपन इस तरीके के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं दोस्तों। छात्रों की एक पंक्ति में देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में x का बाएं से 18वां स्थान है, और यहाँ पर y का दाएं से अपना 25वां स्थान है। देखिए दोस्तों एक पंक्ति है छात्रों के जिसके अंतर्गत ये बोल रहा है हमसे x का बाएं से 18वां स्थान और y का दाएं से 25वां स्थान है। अब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। दोनों आपस में स्थान बदल लेने के बाद में y का दाएं से 20वां स्थान हो जाता है। तो y का दाएं से 20वां स्थान हो जाता है, ये हमने लिख दिया। तो बताइए पंक्ति में टोटल छात्र, यानी कि पंक्ति में एक तो आपसे कुल और y का दाएं से स्थान, y का दाएं से स्थान स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है। ये अपन से दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन को बस करना क्या है, इनको जमाना है, जैसे जैसे कहता है वैसे आपको जमाने के बाद में आपको देखना है, टोटल याद करना है, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, देखिए तो टोटल अपन को इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमने देखा 18 + 20 और माइनस अपन 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें से माइनस अपन 1 करेंगे, तो ये -1 किया तो ये हो गया 38 और -1 किया तो हमारे पास में 37। तो 37 विद्यार्थी हमारे पास टोटल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों, 37 विद्यार्थी हमारे पास टोटल हो जाते हैं। अब आप देखिए बाई का अपन से दाएं से स्थान पूछ रहा है, तो बाई का दाएं से स्थान, अब आप देखिए, अब अपन कहेंगे देखिए बाई के 2 स्थान है, इनका देखिए
इनकी स्थिति देखिए, 25 से अपने पास 20 हो गया, -5 कम हो गया, 5 कम हुआ है। तो आपको दोस्तों इसके स्थान में भी 5 कम करना है, x के स्थान में भी। तो x का स्थान अपना 18 -5 कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 13वां स्थान आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से जब भी दोस्तों कोई भी स्थान परिवर्तन करता है तो स्थान परिवर्तन करने संबंधी जो भी क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, इसी तरीके से आपको इनको हल करना है। तो अगले सेशन में दोस्तों पढ़ेंगे हम एक नई स्थिति और नए टाइप के साथ में। तो जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।